कि आप कुछ भी बन जाओ लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। सरपंच से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी मां, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि गांव में जब मैं जाता हूं और गांव में जब 2 दिन 1 दिन में रह के आता हूं तो जहां जाता हूं वहां 3 दिन तक मन नहीं लगता है। उस गांव की यादें, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के वो पशुओं के बीच में जब रहते हैं उनकी जो खुशबू मिट्टी की आती है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने भी गांव के विकास का सपना देखा और मैं कह सकता हूं कि गांव में जितने भी काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति, हर आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर में भाव होता है कि मुझे और भी करना चाहिए। मैं आपसे गांव के विकास की ज्वाला आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यह होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। मैं सरपंच था, मेरे से कहते थे पैसा। अरे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजनाएं बना करके देंगे। हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में बहुत आवश्यकताएं होती हैं। मैं देखता हूं कि सरपंच एक सेवक के रूप में अगर हम काम करेंगे, मैं चाहता हूं गांव में विकास भी होना चाहिए, लेकिन सेवा के काम में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह भी हमें तय करना होगा। मैं अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि अगर सरपंच की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरपंच अगर गांव में काम करना चाहता है, सरपंच समस्या का समाधान करना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सरपंच को रोक दे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपसे बड़ा कोई नहीं, वो मैंने इसलिए कहा है कि आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। दूसरा है क्या कोई, बताइए? अरे दूसरा कोई है क्या? तो तुमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है कि जो साइन करके और किसी का भी भला कर सकते हैं? ऐसा बड़ा अधिकार किसी को है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं
कि सरपंच हमारा सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं और मैं कहना चाहता हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आपने छांट करके बनाए हैं। क्या कह रहे थे कि हम आज कोई मांग पत्र रखने वाले नहीं हैं। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, आपने कोई कोर कसर छोड़ी है क्या? आपने कोई कसर छोड़ी है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं कि आज हम कोई मांग पत्र नहीं रखेंगे और बात एक भी नहीं छोड़ी है, सारी बातों को कह गए। देखो मेरे भाई और बहनों, गांव के विकास की तरक्की आपके हाथ में है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है और मौका वो दिया है कि एक तरफ तो सिर्फ सरपंच है और एक यह है कि हमने हमारी याददाश्त बनानी है। हमें सदैव के लिए हमारा नाम हमें करना है, सदैव के लिए हमारी बात याद रहे, ये हमें करना है। अगर मन में यह विश्वास धारण आप कर लोगे